नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष माह में जो पूर्णिमा तिथि है कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र दर्शन का समय क्या है, पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से कौन से लाभ होते हैं, किस कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं और वो कामना कैसे बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए हमें आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खर मास में आने वाली जो पूर्णिमा है, साल की जो अंतिम पूर्णिमा है, इसे सर्व सिद्धिदायक पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस पूर्णिमा के दिन हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी हम विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसका फल हमें बहुत ही शीघ्र मिलता है और बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मलमास के जो अधिपति देवता हैं भगवान श्री हरि विष्णु हैं और पूर्णिमा के दिन भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष माह में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा पूर्णिमा तिथि के दिन होती है। तो आज के दिन जब लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत विशेष है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। आज के दिन अगर कोई व्रत रखता है और सत्यनारायण भगवान की कथा करता है आज के दिन, तो उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार साल 2020 की जो अंतिम पूर्णिमा है वो है 30 दिसंबर को, दिन बुधवार है। लेकिन व्रत हमें किस दिन रखना है? व्रत हमें रखना है 29 दिसंबर मंगलवार को। ऐसा क्यों? क्योंकि तिथि इस तरह से पड़ रही है जिसमें कुछ लोग 29 या 30 के कन्फ्यूजन में है कि 29 को हम व्रत करें या 30 को व्रत करें। तो मैं आपको सबसे पहले तिथि बता देती हूँ, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। खरमास की जो पूर्णिमा है ये प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की प्रातःकाल 7:53 से और अगले दिन 30 दिसंबर को समाप्त होगी ये 8:57 पर। यानी कि रात्रि काल में जब हम अर्घ्य देते हैं भगवान चंद्रदेव को, वो हमें 29 दिसंबर की शाम को ही चंद्रमा का दर्शन पूर्णिमा तिथि के दौरान होगा और 30 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि शाम के समय नहीं रहेगी, प्रातःकाल ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत रखने का जो शुभ दिन है वो 29 दिसंबर ही रहेगा। 29 दिसंबर को बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र है, शुक्ल योग है, रवि योग भी है। तो इसकी वजह से आज का दिन बहुत विशेष हो रहा है और इस समय में अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं, बहुत ही शीघ्र वो कामना पूर्ण हो जाती है। बात करें चंद्र दर्शन के समय का, किस समय हमें चंद्रमा का दर्शन करना है, तो शाम को 5:12 का समय चंद्रोदय का है। इस समय में आप चंद्रमा का दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें। आज के दिन दोस्तों भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। भगवान दत्तात्रेय कौन थे? भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। तो आज के दिन अगर दत्तात्रेय भगवान की पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो आज करेंगे ही क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, इसके अलावा आपको भगवान शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव परिवार की पूजा करें, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान शिव की अगर आराधना पूजा करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा का आज विशेष महत्व है, तो जरूर आपको भगवान शिव जी के मंदिर भी जाना चाहिए। पूर्णिमा व्रत करने के लाभ क्या होते हैं? किस किस कामना से आप ये व्रत कर सकते हैं? दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत कोई भी कर सकता है और इस व्रत को करने से किसी भी तरह की मनोकामना हो मनुष्य की, वो पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा का व्रत जीवन के समस्त भोगों को प्रदान करने वाला है। ऐश्वर्य, सुख, शांति, संपत्ति, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाती है पूर्णिमा का व्रत करने से। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या फिर मनचाहे वर की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, योग्य वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए कन्या को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में अगर बाधा है तो भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण का व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है।
तो आज के दिन का व्रत रखने से यानी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य की हर कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा जो हमारी जन्म कुंडली में अगर शुभ फल नहीं दे रहे हों तो इस व्रत को करने से चंद्रमा का शुभ फल हमें प्राप्त होने लग जाता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? जब हम व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थल में आएं और पूजा स्थल को साफ कर लें और उसके बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें कि आप व्रत करना चाहते हैं, किस कामना से करना चाहते हैं, वो कामना आप भगवान सत्यनारायण के सामने, भगवान श्री हरि के सामने बोलें। और अगर आप किसी कामना से व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको चाहिए, इसके लिए आप व्रत करना चाहते हैं तो इस कामना के निमित्त भी आप संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें कि आज आप पूरे दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रख रहे हैं। इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाके शिव जी की भी पूजा करें और अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा लें और उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। चौकी के दोनों तरफ केले के पत्ते लगाने होते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा केले के पत्ते से की जाती है, मतलब केले से उस मंडप को सजाया जाता है और उसके बाद केले का भोग भी आज लगाना चाहिए और 1650 भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचामृत का अभिषेक करें अगर आपके पास मूर्ति है भगवान विष्णु की तो, और पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाएं। उसमें तुलसी दल डालें, केले और हलवे का भोग लगाएं और आप सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाइयों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला, लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। इस तरह से आप विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें आज के दिन। और सत्यनारायण की व्रत की कथा जो होती है उस पुस्तक की कथा को पढ़ें या सुने, आरती करें। पूरे दिन इसमें आपको निराहार रहना होता है, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं आप, और शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें, उसके बाद भोजन करना चाहिए। और अगर आप शाम को भोजन नहीं करते हैं, शाम को जो आप भोजन करते हैं आप, तो आपको मीठा भोजन ग्रहण करना है। अगर आप शाम को भोजन नहीं करते हैं तो सुबह यानी कि अगले दिन भी भोजन किया जाता है। बहुत से लोग इस व्रत को पूरे दिन निराहार रहते हुए फल के साथ ही इस व्रत को करते हैं और अगले दिन जाकर अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप जिस तरह से इस व्रत को करें कर सकते हैं। ये व्रत करने से हमारे जीवन में जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। हमारी किसी भी कामना से हम व्रत रखते हैं पूर्ण होती है। मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, उसे आप आज के दिन जरूर करें। इससे आपकी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दोस्तों, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज के दिन आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उस दूध में आपको शहद डालना है और चंदन पाउडर डालना है। चंदन शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध चंदन मिलाकर कच्चे दूध में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। दूध कच्चा होना चाहिए। अगर गाय का दूध हो तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का नहीं हो तो जो भी दूध उपलब्ध हो कच्चा होना चाहिए और उस दूध में आपको शहद और चंदन मिलाना है। भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते हुए उनसे प्रार्थना करनी है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान चंद्रदेव की प्रार्थना करनी है कि आप जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं वो कामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो। मंत्र बोलना है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस एक उपाय से आपकी जो भी कामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत कर रहे हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा के दिन आपको भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी है, तो भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। और साबूदाने की अगर आप खीर का भोग लगाते हैं भगवान शिव जी को तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार का रोग दोष होता है या संकट होता है वो दूर हो जाता है। तो ये जो दोनों उपाय मैंने बताए हैं ये अगर आप व्रत करते हैं आप ज़रूर करें इन उपायों को। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूरे दिन सात्विक भोजन करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा तिथि के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है इससे आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।
मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।